राजभवन के टुकड़ों पे हम पलने वाले नहीं है। हमारे अपने घर से 16-16 कमरे, आप हालात ठीक कीजिए, हम अपने घरों में जाएंगे। हमारे पास होटल थी, जमीनें थी, आप हालात ठीक कीजिए, हमें वो कमरे मंजूर नहीं है। जो कश्मीर में काम करते हैं, हम इनको बलि का बकरा नहीं बनने देंगे। कश्मीरी पंडितों को और जम्मू के जो डोगरा एम्प्लॉइज हैं जो कश्मीर में काम करते हैं, हम इनको बलि का बकरा नहीं बनने देंगे। गुजारिश करता हूं, हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूं, एक बार एक कश्मीरी पंडित और जो ऑल रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज हैं, एक बार इनको राजभवन में बुलाकर एक बार इनकी बात तो सुनो। जब आप इनकी बात सुनेंगे, ग्राउंड के अंदर क्या रियलिटीज है वो आपको पता चलेंगी। शायद वहां के जो बाबू लोग हैं वो डिटेल उनको समझाने में विफल रहे हैं। यही कारण है कि इस प्रकार की एक बयानबाजी आई है। कश्मीरी पंडितों ने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन का कारण आप सब जानते हैं कि एक स्टेटमेंट आई थी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की, जिसमें उन्होंने कहा था कि काम करेंगे तभी सैलरी मिलेगी, घर बैठे सैलरी जो है वो नहीं मिलेगी। इसी के चलते जो रोष प्रदर्शन है वो 2 दिनों से कश्मीरी पंडितों का देखने को मिल रहा है। पहले आरसी दफ्तर में, उसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर। और इसी प्रदर्शन के दौरान भाजपा के अध्यक्ष रविंदर रैना उनसे मिलने के लिए आए। सुनिए ज़रा उन्होंने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर यहाँ जितने भी हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन, हमारे नौजवान साथी आए हैं, और इससे पहले चाहे खोसा साहब हों, अग्निशेखर साहब हों, कविंदर गुप्ता साहब हों या अरुण देव जी हों, सब ने अपनी बात रखी है। देखिए, जैसे आपको भी तकलीफ हुई है इस बात को सुनकर, देखो गलती करे कोई और तो रहना सब ऑर्डर कोई और कटे तो मैं गलती मेरी, देखो तमाशा नहीं साहब, क्या बात करते हो साथियों। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾ ਨਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਦਿਓ। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। साथियों, ये जो धरना प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर कश्मीरी पंडित समाज के लोग हों, जिसमें पीएम पैकेज और नॉन पीएम पैकेज के सरकारी हमारे कर्मचारी मुलाजिम भाई बंधु नौजवान हमारे बच्चे हों, या फिर कल यहाँ ऑल रिजर्व कैटेगरीज के जो वो सारे सरकारी मुलाजिम जो कश्मीर घाटी के अंदर लगे हैं वो भी यहाँ आए थे। साथियों, जैसा कि कविंदर गुप्ता साहब ने और यहाँ हमारे अरुण देव जी ने कहा कि शायद कश्मीर की उन परिस्थितियों के बारे में जब 1990 में कश्मीर के अंदर एक तूफान उठा था और किस प्रकार पूरी दुनिया के अंदर जाके कश्मीरी पंडितों ने हिंदुस्तान का झंडा हाथ में पकड़कर पाकिस्तान की करतूतों को दुनिया के सामने उजागर अगर किसी ने किया था वो कश्मीरी पंडित है। और कश्मीरी पंडित ने कभी किसी से 2 रुपए भी नहीं मांगे होंगे, वो देश के लिए लड़ता आया है। आज से नहीं, हजारों साल के कश्मीरी पंडितों के इतिहास को अगर आप देखेंगे तो केवल 90 के दशक में कोई वहां से पहली बार विस्थापन नहीं,
इससे पहले भी 7-7, 8-8, 10-10 बार विस्थापन हुआ, लेकिन कश्मीरी पंडित लड़ा वहां, एक योद्धा की तरह लड़ा, एक जंगी सैनिक की तरह लड़ा। यहां वो मैदान में लड़ा, वहां दुनिया के जितने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से वहां के अंदर जाके कश्मीरी पंडित लड़ा। पूरे हिंदुस्तान को कश्मीरी पंडितों पर नाज है, फख्र है पूरे हिंदुस्तान को। कहीं भी कोई चैनल में अगर कोई टुकड़े टुकड़े गैंग का कोई डिबेट में बैठता है, उसको मुंह तोड़ जवाब अगर टेलीविजन डिबेट्स में भी कोई देता है तो कश्मीरी पंडित देता है। सारी दुनिया देखती है, दिल्ली के अंदर हो, मुंबई में हो, जहां हो, न्यूयॉर्क में हो, हमने वो दौर देखा। मैंने भी जब ये माननीय एलजी साहब से बात की और तफसीलन उन्होंने बात सुनी, जब रिलीफ कमिश्नर के ऑफिस के बाहर में आपसे मिलने के लिए आया, मैंने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की। मैंने कहा जनाब, एक बार कोई 8-10 इनके प्रतिनिधि, इनमें से कोई 8-10 भाई बहन, उनको आप राजभवन बुलाकर एक बार उनकी पीड़ा तो समझो। वहां पर सबके लिए अकोमोडेशन नहीं है, और वहां जहां आप रहते थे, वहां के कश्मीरी मुसलमान जो हमारे भाई बहनों ने आपको अकोमोडेशन दी है, आज वो भी निशाने पर आ गए। बहुत सारों ने मेरे से बात की कि जनाब, अगर हम इनको यहां रखेंगे, हम निशाने पर हैं, हम क्या करें। मैं अपने भाई बहनों के पास रिलीफ कमीशन ऑफिस में गया, सब ने कहा हम कश्मीर जाएंगे, किसी ने यह नहीं कहा हम कश्मीर नहीं जाएंगे। कश्मीर हमारी सरजमी है, हमारी मातृभूमि है। लेकिन उन्होंने कहा हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुर्सी पर बैठे बैठे जैसे राहुल भट्ट साहब को निशाना बनाया गया दफ्तर में। और मैंने भी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से यह अपील की, जो कि दर्द दिल रखते हैं लोगों के लिए, मुलाकात करते हैं, सुनते हैं लोगों की तकलीफें। मैंने उनको कहा, आप भी पुराने सियासी ख्यालात के हो, आप जानते हो पब्लिक के दुख दर्द, शायद जो बाबू लोग हैं वो उतना गहराई से ना समझ पाते होंगे, लेकिन एक सियासी जो लीडर होता है, जो जनता का प्रतिनिधि होता है, वो भली भांति जनता की परेशानियों को समझता है। गुजारिश करता हूं, हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूं, एक बार एक कश्मीरी पंडित और जो ऑल रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज हैं, एक बार इनको राजभवन में बुलाकर एक बार इनकी बात तो सुनो। जब आप इनकी बात सुनेंगे, ग्राउंड के अंदर क्या रियलिटीज है वो आपको पता चलेंगी। शायद वहां के जो बाबू लोग हैं वो डिटेल उनको समझाने में विफल रहे हैं। यही कारण है कि इस प्रकार की एक बयानबाजी आई है। मैं आज एक बात वाज़ेह करना चाहता हूं, हम कश्मीरी पंडितों को और जम्मू के जो डोगरा एम्प्लॉइज हैं जो कश्मीर में काम करते हैं, हम इनको बलि का बकरा नहीं बनने देंगे, कदापि नहीं बनने देंगे। सवाल पैदा नहीं होता है। हम लड़ेंगे मैदान जंग में, वो जंगें हमने लड़ी हैं, लेकिन कुर्सी पर बैठ के गोली खाने के लिए कश्मीर ना तो कश्मीरी पंडित है ना डोगरा है। जम्मू कश्मीर पिछले 35 सालों से एक जंग लड़ रहा है। वी आर इन ए स्टेट ऑफ वॉर फॉर लास्ट 35 ईयर्स। घरों के घर बर्बाद हो गए। कश्मीरी पंडित जब कश्मीर से उजड़ा था
वो करोड़ों अरबों खरबों का मालिक था, लेकिन वो अगर कश्मीर छोड़ के टेंट में उसने रात गुजारी, अपने टेंट के ऊपर भी देश का तिरंगा झंडा लगाकर हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारत माता की जय बोली। क्यों को विश्वास दिलाता, मैंने दिल्ली बात की है, मैंने दिल्ली बात की है, मैंने अपनी पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं दिल्ली, उनके साथ मैंने बात की है। और कल हमारे 2 नेशनल जनरल सेक्रेटरीज तरुण चुग साहब और लोकसभा में मेंबर पार्लियामेंट दिलीप सैकिया साहब, वो आपके कुछ प्रतिनिधियों से मिलने के लिए यहां आ रहे हैं। उसके बाद अगला फैसला हम लेंगे। जैसा कुछ साथियों ने यहां कहा, आप दिल्ली बात करो, हमने दिल्ली बात की, जरूरत पड़ी आपको साथ लेके दिल्ली चलेंगे, लेकिन आपको बलि का बकरा नहीं बनने देंगे। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं। नहीं कर सकते, हमें अटैच कीजिए, यहाँ पे सुनिए, हमारी अटैच कीजिए डिमांड सर। हम ऐसे हालातों में जा सकते। हमारी एक डिमांड है, आप उनको आरसी ऑफिस में मैं इस बात को शौक नहीं है एलजी साहब से मिलने का, कोई शौक नहीं। मैंने आप हमारी सरकार जो करेंगे आप अटैचमेंट टू जम्मू सर, जो करेंगे आप करेंगे। यहाँ बंद कमरों में बात कुछ साथियों ने ये कहा कि हमारी एक ही डिमांड है, रिलोकेशन। मुझे राजभवन की चाय नहीं पीनी है, मुझे राजभवन का कटलेट नहीं खाना है। एक ही डिमांड, अटैचमेंट टू जम्मू। इसलिए मेरा आप आप हमारी मीटिंग खुद कीजिए। देखिए, मेरी बात सुनिए, हम अगर आपके बीच में खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। आपकी जो जो डिमांड्स है वो जस्टिफाइड है। और वहाँ पे 30 साल में मैसेंजर हुए, वहाँ 30 साल में टारगेट की। सर, हमें जम्मू के लोगों से प्यार है, हमारा घर यहाँ पे है, हमें बचाइए। हमें वहाँ कॉन्फिडेंस ही नहीं आता जाने में, हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता जाने में। हमें उनके वक्त सर, हमें एश्योरेंस दीजिए, हमारी जानों को बचाइए। राजभवन के टुकड़ों पे हम पलने वाले नहीं है। हमारे अपने घर से 16-16 कमरे, आप हालात ठीक कीजिए, हम अपने घरों में जाएंगे। हमारे पास होटल थी, जमीनें थी, आप हालात ठीक कीजिए। हमें वो कमरे मंजूर नहीं है, हमें वो लोकेशन का हम इस बात के साथ सहमत हैं भाई, हम इसको नहीं नकार रहे हैं। और इसलिए इसलिए हम आपके साथ पूरे तरीके से आपकी इस मांग का हम समर्थन करते हैं। और ये होना चाहिए। जब मैं ये कहता हूं कि देश के लिए बलिदान देना गौरव की बात है, कुर्सी पर नहीं, तो इसका क्या मतलब है पंडित जी? इसका मतलब यही है कि इनका प्रॉपर ट्रांसफर पॉलिसी बना के इनकी रिलोकेशन के बारे में आपको प्लान करना पड़ेगा। सर, आप करवाएंगे ना? सर, आप करवाएंगे साहब, आप करवाएंगे। उन्होंने बोला हमने अगस्त तक तनख्वाह दी, मैं उनको सार्वजनिक तौर से बोलता हूँ मेरी तनख्वाह ले जाइए। आप वो देश की बात हम अपनी तनख्वाह 6 महीने की देश के लिए दे देंगे। मैं नहीं चाहिए। यहाँ कुछ साथियों ने एक बात बड़ी अच्छी शानदार बात बोली है। सबने कहा अगर पिछले 15 साल में यही कश्मीरी पंडित कश्मीर में ही काम करते थे, किसी ने ना नहीं की, आराम से जाते थे, और हालांकि उस वक्त भी एप्रीहेंशन होती थी, किसी ने काम से कोताही नहीं की है।
लेकिन अब हालात ऐसे बने हैं, सरकमस्टांसेस ऐसे बने हैं, एक गोली भी चलती है पूरे दुनिया में कितनी बदनामी हो जाती है। खून देके तनख्वाही ली। इसलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मैं गुजारिश करता हूं और मुझे यकीन है ये जो दर्द भरी आवाज यहां से निकलती है नौजवानों की, बच्चों की, बहनों की, इस आवाज पर वो गौर फरमाएंगे और फौरन कश्मीरी पंडित जितने भी एम्प्लॉइज हैं इनके लिए रीलोकेशन ट्रांसफर पॉलिसी का वो ऐलान करेंगे।